धन्यवाद सभी लोगों को। आपने देखा कि सभी गणमान्य शिक्षक, विद्यालय मॉनिटर, जिन्होंने शांतिपूर्वक महान गणितज्ञ रामानुजन के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किए, और आज का दिन वाकई रामानुजन साहब को याद करने का दिन है। रामानुजन साहब, इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में कोयम्बटूर के ईरोड ग्राम में हुआ था। संक्षेप में इनकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे आप लोग, निश्चित रूप से सुनेंगे। इनका जब जन्म हुआ था तो ये 3 साल तक इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। इनके परिवार वालों ने सोच लिया था कि ये बच्चा गूंगा है, अब बोल नहीं पाएगा, लेकिन ईश्वर जिसको जहां तक पहुंचाता है वह निश्चित रूप से वहां तक पहुंचते हैं। कहते हैं, सुने हैं, कठिनाइयों के समंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती ले चलो उधर ही जिधर तूफान आया है। निश्चित रूप से इन्होंने जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को सहते हुए गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया। बचपन से ही इनको गणित से इतना लगाव था कि गणित के अलावा अन्य विषयों में इनकी रुचि ना के बराबर रहती थी। आपको बता दूं कि जिस समय ये 11वीं का छात्र हुआ करते थे, उस समय अन्य विषयों के क्लास में भी गणित बनाते रहते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि 11वीं क्लास में इन्होंने गणित के अलावा सभी विषयों में फेल कर गए और इनको 12वीं की डिग्री नहीं मिल पाई। 12वीं की डिग्री नहीं मिलने के कारण इनको किसी भी प्रकार का जॉब नहीं मिल पा रहा था, और उन दिनों भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। आप समझ सकते हो, एक तो गुलामी का दर्द, दूसरा गरीबी, और उस गरीबी में इनको कितनी कठिनाई हुई होगी अपने काम को सुचारू रूप से करने में। अंत में मद्रास में ही इन्होंने एक डीएम से मुलाकात की, और डीएम साहब ने इन्हें 25 रुपया पर मंथ का छात्रवृत्ति दिलवाने का काम किया, और उस पैसे से इनका परिवार भी चलता था और ये गणित के क्षेत्र में काम भी करते थे। अंतिम रूप से इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने आप को स्थापित किया। हमारे रामानुजन साहब 3884 प्रमेयों का संकलन किया है। इनका एक रामानुजन संख्या जो प्रसिद्ध संख्या है 1729। मैं क्लास में भी इस नंबर के बारे में चर्चा करते रहता हूं। गणित की उपयोगिता को हम लोग समझें तो आज की जो स्थिति है, गणित के बिना एक कदम भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है।
कहते विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट अंडरस्टैंड एंड द एक्सप्लेन लॉ ऑफ द नेचर। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के नियम को आप यदि समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको गणित को समझना पड़ेगा। गणित की उपयोगिता को ध्यान में रखें तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया का जितना आदमी है ना, सब अपने आप में गणितज्ञ है। पैसों का गणित तो दुनिया के सभी लोगों को समझ में आता है। आप किसी बूढ़ी दादी के दुकान पे चले जाओ, अब 50 रुपया का सामान लेकर 40 रुपया दे करके वहां से जाने का प्रयास करो, फिर आपको पता चलेगा कि वो बूढ़ी दादी कितने बड़े गणितज्ञ हैं। वो बिना 50 रुपये लेने आपको जाने नहीं देंगे। इसीलिए गणित, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने आप में छोटा बड़ा गणितज्ञ हैं, क्योंकि गणित के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। एक छोटे अर्थ में आप गणित की महानता को समझें कि जीवन का जो अंतिम सत्य है, जीवन का जो अंतिम सत्य है शून्य, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। जीवन के अंतिम सत्य को यदि जहां जीवन के पहले पड़ाव में पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है, वही है गणित। आपसे यदि कोई पूछे गणित क्या है तो आप कहिए कि गणित एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव को शुरू में ही सीख लेते हैं, और वो है शून्य। शून्य हम लोगों के जीवन का अंतिम सत्य है। एक दिन सबको शून्य में खुद को समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो है ना, आज प्रण लेंगे कि गणित के क्षेत्र में गणित को एक रोचक विषय के रूप में स्वीकार करेंगे। गणित के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार फिर गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद। सर्वविदित है, सभी लोगों को पहले से पता है कि आज इस स्कूल में जो गणित के क्षेत्र में, यानी गणित की परीक्षा में जो सर्वोत्तम मार्क्स लाए हैं, उनको कुछ उपहार भेंट किया जाएगा। बारी बारी से मैं उनको बुलाऊंगा, वो आएंगे और अपना छोटा सा उपहार स्वीकार करेंगे। वर्ग 6 की छात्रा सौम्या रानी, जिन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 86% अंक प्राप्त करके अपने वर्ग 6 में अव्वल रहे। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आएं और उन्हें स्कूल की एकमात्र शिक्षिका, सबके चहेते शिंकू मैडम उन्हें पुरस्कार देंगे। आइए सौम्या रानी, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। सिद्धि कुमारी, इन्होंने भी कुल 86% अंक प्राप्त करके अपने वर्ग में अव्वल रहे, और पूरी उम्मीद है कि आज ये उपहार पाकर खुश भी होंगे और गणित के क्षेत्र में निरंतर अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगले विद्यार्थी के रूप में हैं श्याम भवी, जो वर्ग 6 के ही हैं, और इनको
पुरस्कृत करेंगे माननीय दीप बाबू। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बारी है वर्ग सप्तम की। वर्ग सप्तम के छात्र आर्यन कुमार, जिन्होंने कुल 94% नंबर ला करके अपने कक्षा में अव्वल रहे, और इन्हें पुरस्कृत करेंगे नीरज सर। और इस स्कूल के क्रियाकलाप में संपूर्ण रूप से भागीदारी निभाने वाले, हर तरह की काम में हाथ बटाने वाले हमारे स्कूल के लोकप्रिय छात्र इंदल, जिन्होंने कुल 92% नंबर ला करके अपने क्लास में दूसरे स्थान पर रहे, और इन्हें पुरस्कृत करेंगे विद्यालय के चहेते शिक्षक मनीष सर। अगले छात्र के रूप में हैं मिस्टर ब्रजेश। बहुत ही नर्म और शांत स्वभाव के धनी हैं, और अनुशासन कहा जाए तो इस स्कूल के बहुत ही अनुशासित बच्चा ब्रजेश, इन्हें पुरस्कृत करेंगे हमारे स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अनिल सर। वर्ग अष्टम के बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा बारी सर ला ही नहीं रहे, तो मैं आपको बता दूं, आप इस विद्यालय के सीनियर स्टूडेंट हैं। आपके धैर्य से यहाँ के छोटे बच्चे हमेशा सीखते हैं। आपका व्यवहार विचार यहाँ के छोटे भाई बहन को सीखने का एक सुनहरा मौका देता है। इसलिए मैं क्लास में भी कई बार बोलता हूँ कि वर्ग अष्टम के छात्र छात्रा अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनसे ये छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी सीखेंगे और वो भी अनुशासित रहने का प्रयास करेंगे। क्लास परफॉर्मेंस में अभी तक जो मेरा मानना रहा है उसमें मैं 2 बच्चों का सिलेक्शन किया हूँ जो निश्चित रूप से क्लास में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। उसमें एक पहली छात्रा हैं रिदम गर्ग, आए और इन्हें पुरस्कृत करेंगे अनिल सर। पढ़ने के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में इनकी भागीदारी हमेशा एक एनर्जेटिक पर्सन के रूप में दिखता है। और कहा जाए तो ये जब कैरम खेलते हैं तो निश्चित रूप से शेर की तरह खेलते हैं। और ये हैं श्रवण कुमार, और श्रवण कुमार को पुरस्कृत करेंगे मनीष सर। वर्ग अष्टम की छात्रा जो गणित में 94% अंक प्राप्त की हैं, उनको पुरस्कृत करेंगे
अंजनी सर जो गणित के शिक्षक हैं हमारे स्कूल के, कोमल कुमारी, %94 अंक प्राप्त हुआ है। चांदनी कुमारी, इनको पुरस्कृत करेंगे अंजनी सर। चांदनी कुमारी, दो ताली। मैं देख पा रहा हूं गांव के कुछ गणमान्य लोग भी निरंतर रूप से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मैं सभी लोगों को हृदय से, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम में भाग लिए, सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसी अपेक्षा के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा कि आप सभी लोग गणित को एक रोचक विषय के रूप में स्वीकार करें और गणित के क्षेत्र में अपने आप को निरंतर स्थापित करने का प्रयास करते रहें। एक बार पुनः आप सभी को गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।